जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे आम जाना कि यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में आम क्यों बायोलॉजिकल मेथड्स आम अप्लाई कर व्यवहार कर आज वीडियो पे आम जाना। तो पेस्ट मीन्स पे जो आम माने अनिष्टकारी जो कीट गुड़ रही डिजीज मीन्स रोग माने अनिष्टकारी कीट रोग को केमती परिचालन कर ऑर्गेनिक सॉरी बायोलॉजिकल मेथड रे। तो से विषय आज आम जाना। तो देखो पे बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मैनेज पेट्स एंड डिजीज। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम। तो जोरा लिविंग मीन्स पे जार जीवन अच्छे सजीव सजीव ऑर्गेनिजम यहाँ होता है ऑफरिंग ए मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू सिंथेटिक पेस्टिसाइड। तो सेटा आमर एनवायरमेंट बहुत फ्रेंडली होता है मैंने आम परिवेश पर से किसी प्रभाव पकई न था। इट इनवॉल्व्स harnessing natural enemies like predators parasitoid and pathogens, or using beneficial microorganisms to suppress pest populations for pest population or plant disease। तो ये कौन कले पे तो आम जो रही नेचुरल एनिमी जमी प्रेडेटर हो पारा पारासिटोइड हो पारे आम पाथोजेन्स हो पारा युड़ को आम कौन कर आम मारे प्रतिरोध करने आम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़ व्यवहार कर टू सरप्राइज द पेस्ट पॉपुलेशन और प्लांट डिजीज। तो आम पेस्ट पॉपुलेशन को कमे पार जो से अनिर्दिष्टकारी कीट गुड़ रही है जो जनसंख्या को प्रतिरोध कर प्लांट डिजीज आम रक्षा कर। तो देखिए पे कौन कौन सब वे गुड़ अच्छी बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स देखिए कौन कौन क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो क्लासिकल बायोलॉजिकल मेथड बा कंट्रोल कौन देखा दिस इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग नेचुरल एनिमीज फॉर ए पेस्ट नेटिव रीजन टू ए न्यू एरिया टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन। तो जो न्यू एरिया को जो व्यापी जाती तो ताको आम केमती रोकवा तो यहाँ हूँ से प्रक्रिया बा क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। आसला augmentative biological control. This method release natural enemy such as beneficial insect in a supplemental form to enhance their impact on pest population। तो यही मेथड रे हम कौन कर रिलीज कर सच एज बेनिफिशियल इनसेक्ट माने जोरा आमर अनिर्दिष्टकारी कीट गुट रही आगतरा कीट रही आम फसल बहुत भल दरकार माने से अनिर्दिष्टकारी पशु मान अनिष्टकारी कीट मान से नष्ट कर दिखते जहाँफल आम कौन आम से पेस्ट पॉपुलेशन कमे कौन तापर प्रभाव पड़े जमी आम छोट छोट पक्षी गुड़िक से कौन कीट कीट मान कौन खाई दिखती तो से भली तार आसला कंजर्वेशन biological control। The strategy focus on creating and maintaining habitat that support natural enemy such as providing shelter, food sources and over wintering sites। तो जो हमारा कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल है से कौन है ये स्ट्रैटेजी कावर फोकस रखते हैं ना ऑन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग हैबिटेट। तो से फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड मेंटेन सृष्टि करवा और ताकि मेंटेन करवा हैबिटेट गुड़ परिसंस्था केमती मैनेज करवा मेंटेन करवा दैट सपोर्ट नेचुरल एनिमी गुड़ केमती सपोर्ट करवा सच एज प्रोवाइडिंग शेल्टर से प्रोवाइड करते हैं फूड सोर्सेस खाद्य एंड ओवर विंटरिंग साइट्स। तो कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल मीन्स आम से स्ट्रैटेजी द्वारा आम कौन कर मेंटेन कर परिसंस्था को आम क्रिएट कर जैक आम कौन सपोर्ट करते हैं क्या नेचुरल एनिमी की। तो आसला इनोवेटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल। This approach involves releasing large number of natural enemy like beneficial fungi or bacteria to quickly suppress pest population। तो ये जो इनोवेटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल रे आम कौन करना से अप्रोच कहता है इन्वॉल्व्स रिलीजिंग लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल एनिमी। तो से रिलीज कहता है नेचुरल एनिमी। तो नेचुरल एनिमी मीन्स यहाँ आम बहुत भल नेचुरल एनिमी मीन्स से आम बहुत भल जी कि जो आम अनिष्टकारी कीट मान नष्ट करें लाइक बेनिफिशियल फंगी एंड बैक्टेरिया। तो ये कौन ना क्विकली सरप्राइज करते पेस्ट पॉपुलेशन को क्विकली कौन माने जल्दी खत्म कर दिखती। तार आसला मैनिपुलेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल। दिस मेथड इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट और होस्ट प्लांट टू फेवर नेचुरल एनिमीज और मेक द प्लांट पेस्ट मोर vulnerable। तो
दिस मेथड जो आम मनिपुलेटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल आम देखिपर कि से मॉडिफाई द एनवायरमेंटल होस्ट प्लांट टू फेवर नेचुरल एनिमी। तो से एमती परिवेशटा माने सेट कर दिए एमती से तैयारी कर दिए परिवेशटा से परिवेशटा जहाँकि आम नेचुरल एनिमी कौन जमी आम नेचुरल एनिमीज पे जी आम कम करते तो बैक्टेरिया फंगी वाला से बहुत भल काम करें। फिर आसला बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो एजेंट गुड़ किए रही एजेंटा किए तो से देखिए प्रथम आसला प्रेडेटर्स जमी ऑर्गेनिजम्स लाइक लेडीबग्स लेसविंग्स एंड सर्टेन इनसेक्ट दैट डायरेक्टली कंज्यूम पेट्स माने जमती कहली लेडीबग गुड़ रहा छोट छोट आमर लेडीबग लेसविंग युग कौन ना से छोट छोट पक्षी छोट छोट कीट मैंने कौन करना डायरेक्ट पेस्ट गुड़ खाई दिखती। हाँ अनिष्टकारी पशु मानू कीट मानू से डायरेक्ट भाव खाई दिखती। तर आसला पारासिटोइड इनसेक्ट दैट लाज इन देयर एग्स इनसाइड और ऑन द बॉडीज ऑफ पेट्स विथ द डेवलपिंग लार्वा इवेंचुअली किलिंग द होस्ट। तो आउ केतटा इनसेक्ट कौन करना अंडा को नष्ट कर दिखती और से वंशवृद्धि को कौन प्रतिरोध करती। तर आसला पैथोजेन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टेरिया फंगी भाइरसेस एंड नेमाटोडेस दैट कॉजेज डिजीज इन पेस्ट। तो एमाने कौन करती ना एमाने बैक्टेरिया जो फंगी बैक्टेरिया कहली ना एमाने नष्ट कर दिखती पेस्ट गुड़ी को कारण घटी था माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक। तार आसला बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टेरिया फंगी एंड अदर माइक्रोब्स दैट कैन सप्रेस प्लांट डिजीज कम्पीट विथ पैथोजेन्स और एनहांस प्लांट ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। तो से बैक्टेरिया फंगी ये कौन बेनिफिशियल कहते बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम से आम ऑर्गेनिजम गुड़िकर सब बहुत बड़ साहाय्य करती से कौन प्लांटर ग्रोथ साहाय्य करती इम्यूनिटी बढ़ाई था। तो आसला बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल रिड्यूस रिलायंस ऑन सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। तो रिड्यूस कौन करता है रिलायंस ऑन सिंथेटिक पेस्टिसाइड। तो से जो आम सिंथेटिक पेस्टिसाइड उपर से भरोसा कमाई दिए। तो कौन देखिए पे बायोलॉजिकल कंट्रोल कैन डिक्रीज द नीड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड पोटेंशियल हेल्थ रिस्क। तो से कौन करता है ना आम बायोलॉजिकल कंट्रोल कैन डिक्रीज द नीड फॉर हार्मफुल केमिकल। तो से तार आवश्यकता जो आम कीटनाशक औषधर व्यवहार से कमाई दे था मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल परिवेश प्रदूषण को से कमाई दे था पोटेंशियल हेल्थ रिस्क। तो जो हेल्थ रिस्कटा से कमी जाए ये। तो आसला टार्गेटेड पेस्ट कंट्रोल नेचुरल एनिमीज आर ऑफन स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पेस्ट स्पेसीज मिनिमाइजिंग हार्म टू नॉन टार्गेट ऑर्गेनिजम्स। तो ये टार्गेटेड पेस्ट कंट्रोल माने केतटा टार्गेट रखा जाए टार्गेट रही से पेस्ट गुड़ अनिष्ट कीट गुड़ी को ये नियंत्रण कर टार्गेटेड से टार्गेट रखा जाए। तो जमी आम कहीपर नेचुरल एनिमीज आर ऑफन स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पेस्ट स्पेसीज मिनिमाइजिंग हार्म टू नॉन टार्गेट ऑर्गन। तो ये हार्म होता है नॉन टार्गेट गुड़ प्रभाव पड़ता है। तो आसला लंग टर्म पेस्ट मैनेजमेंट गोटे दीर्घ समय आम के पेस्ट मैनेजमेंट कर से विषय देखा। तो देख पे बायोलॉजिकल कंट्रोल कैन एस्टाब्लिश सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशंस ऑफ नेचुरल एनिमीज प्रोवाइडिंग और ऑनगोइंग पेस्ट सप्रेशन। बायोलॉजिकल कंट्रोल कैन एस्टाब्लिश माने से सृष्टि होता है एस्टाब्लिश करता है सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन मान निजे निजर पॉपुलेशन फॉर ऑफ नेचुरल एनिमी पे प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग पेस्ट सप्रेशन। तो आम जो बायोलॉजिकल कंट्रोल द्वारा आम कौन करें ना आमर नेचुरल एनिमी गुड़िकर पॉपुलेशन बढ़ावा जहाँफल से कौन करेंगे ना जो पेस्ट पॉपुलेशन को से कमाई पारे। आसला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल कंट्रोल इज ए की कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स प्रमोटिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड लॉन्ग टर्म क्रॉप हेल्थ। तो से इकोलॉजिकल बैलेंस को रखा संतुलन रक्षा करता है इकोलॉजिकल परिवेश संतुलन रक्षा करता है और टर्म क्रॉप हेल्थ माने कौन फसलर हेल्थ से देखी थाए। तो आसला चैलेंजेस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो कौन कौन चैलेंज गुड़ी अच्छी देखा
स्लोअर इनिशियल इम्पैक्ट स्लो जो मैंने इम्पैक्ट तार धीरे धीरे प्रभाव पकई थे। बायोलॉजिकल कंट्रोल में टेक टाइम टू एस्टाब्लिश एंड अचीव सिग्निफिकेंट पेस्ट सपरेशन कंपेयर टू केमिकल पेस्टिसाइड। जदि आम केमिकल पेस्टिसाइड बा कृत्रिम रासायनिक बा कीटनाशक आम पकईदे पेस्टिसाइड मीन कृत्रिम कीटनाशक जब पकईदे तो जल्दी जल्दी ही माने कीट अनिष्ट कीट जहाँ मरीजे। किंतु आम जब बायोलॉजिकल वे देखा तो ସେଇଟା बहुत टाइम टे नेब तो ସେଇଟା ଟିକେ स्लोअर पोटेंशियल फॉर नॉन टारगेट इफेक्ट्स। Although generally specific, some natural enemies may occasionally attack beneficial insects or other non-target organisms। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଏନିମି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏନଭାयरमेंटल फैक्टर्स weather conditions host plant quality and other factors can influence the effectiveness of biological control agent। तो weather condition माने माने पागर अवस्था कौन रही होस्ट प्लांट क्वालिटी प्लांटर क्वालिटी कौन रही एंड अदर फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस विभिन्न गुड़ घटना गुड़ी प्रभाव पकई था आम इफेक्टिव पकई था बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट रे। तापर आसला पब्लिक परसेप्शन सो मे बी hesitant to accept biological control methods especially if they are unfamiliar with the organisms involved। तो कहते हैं जन टी असुविधा हो जाए कारण बहुत लंग टर्म नहीं जाए तो स्पेशल इफ दे आर अनफेमिलियर विथ द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व जदि से अनफेमिलियर होती से एथप्रति इन्वॉल्व होती ना। तो आज पे पे क्लास टी रखा परवर्ती क्लास देखा रोचे। जय जगन्नाथ।